हाँ, नाज़रीन, पिछले 24 घंटे काफ़ी इवेंटफुल रहे हैं, खुसूसी तौर पर जो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट है। और अब की जो बड़ी खबर सामने आई है उसमें तो यही है कि जो ईरानियन सदर का ऑफिस है, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जो है वो पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब जो गए हैं तेहरान, उनके दौरे के समराज जो है वो जल्द नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम उसको डायसेक्ट करना जो है वो शुरू करें इस पूरे दौरे को, तो एक ऐसे वक्त में जब बिल्कुल एक मैक्सिमम एस्केलेटरी लैडर पर जो है दोनों ममालिक पहुंच चुके थे, और अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस भी अनाउंस किए थे, और ईरान ने रिटेलिएशन की बात भी की थी। इन दोनों के दरमियान में पाकिस्तान ने फिर एक ऐसा कलीदी किरदार अदा किया है कि मैसेज सिर्फ रिले नहीं किए, बल्कि भरपूर कोशिश ये की है और ये प्रैक्टिकली साबित किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान में जो कशीदगी हो, और वो ना सिर्फ कम हो बल्कि इस प्रॉब्लम का एक जामे हल भी जो है वो तलाश किया जाए। अब इस दौरे को आगे किस तरह बढ़ाया जाएगा, इसमें जो प्रैक्टिकल लैकूनाएँ हैं, यानी जो मुश्किलात हैं, उनको कैसे दूर किया जाएगा, और आगे इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या नज़र आती है कि तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाएगा, क्या हम एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ फाइनली जा रहे हैं या नहीं, ये सवाल लेकर आज हम जाएंगे जनरल रिटायर्ड महमूद साहब को, जो दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं और इन चीज़ों पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब टाइम देने के लिए। सर, काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं, खुसूसी तौर पर जो मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, मल्टीपल पार्टीज़ और मल्टीपल इंगेजमेंट्स जो है वो हो रही हैं। पाकिस्तान उसके सेंटर में नज़र आता है, चाहे वो सीरिया के साथ जो है वो डिप्लोमेसी हो, और उसके बाद उनका फिर जाकर वापस में एग्रीमेंट करना। कल उनका नाम भी जो है वो जो टेररिज्म का जो इंडेक्स है उसे निकाल दिया गया। लेकिन एक बड़ी अहम पेशरफ्त फील्ड मार्शल साहब और जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, दे वो बोथ इन तेहरान, और मल्टीपल मुलाकातें जो है उन्होंने की हैं। अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी कोट कर रहा है, कुछ नकवी साहब ने ख़ुद भी जो है सुबह एक ट्वीट जो है वो की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि काफ़ी पेचीदा प्रोसेस से निकलकर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। तो वो स्टेप्स के बारे में तो बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो पहले के मुज़ाकिरात थे और अभी के मुज़ाकिरात हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? पहले भी तो हम गए थे बात करने के लिए, और मामला जो है वो फिर भी एक लो ग्रेड एस्केलेशन तक पहुंच गया था। अब हम दोबारा गए हैं इंटरमीडिएरी वाला रोल अदा करने। अब क्या डिफरेंस है? जी, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब। अब देखिए, एक एक आउटकम्स जो है वॉर की, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने ये जो प्रोसेस क्रिएट किया, पाकिस्तान उसकी कुशनिंग भी कर रहा है विद द इंटेंट कि ये ट्रैक पे रहे। इसको ट्रैक पे रखना बड़ा जरूरी है। वी नो द स्पॉयलर्स, वी नो द इंटरेस्ट ग्रुप्स। अनफॉर्चुनेटली लैंग्वेज ऑफ गन जो है वो उसने इतनी चीजें स्पॉइल की, और उसके बाद अब लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक वर्जन शुरू हो गई है। बेसिकली ये भी उसी वॉर का एक नई स्ट्रेटजी है। ये जो अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, पॉलिसी कैप्चुलेशन करा लूं, पहले जंग से करने की कोशिश की, फिर नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर कोशिश की, फिर जब वुरनस के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया तो ड्यूरिंग दी प्रैक्टिकल कंडक्ट के अंदर कोशिश की, और फिर ईरान ने तो एक बिल्कुल अपना एक कहते हैं ना, एक वो बना लिया है रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, कि बजाय इसके कि वो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें या उसको मौका दे चीजों को करेक्ट करने का, वो इमीडिएटली अपना जो एस्केलेशन लेडर है जिस भी डोमेन में हो उसके ऊपर चले जाते हैं। जी, आप उससे बढ़ के चले जाते हैं और एक थ्रेट कर भी रहे हैं। और दोनों ने मैनिफेस्ट भी किया। गो कि अमेरिकन थ्रेट्स तो बहुत हुई है, लेकिन मैनिफेस्टेशन बड़ी कम हुई है। लेकिन जो पहली वॉर शुरू हुई या वॉर लड़ी गई, उसी के अभी तक इम्पैक्ट आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल कि उसके अभी तक ट्रैक पे रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ओमान के साथ क्या उनके अरेंजमेंट होते हैं ऑन हुर्मुज़, क्योंकि अभी तक जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, उसकी तरफ तो हम बड़े नहीं है, दैट इज द न्यूक्लियर। तो जब तक ये हुर्मुज़ के मामला क्लियर नहीं होते और कुछ सीबीएम्स अगर ऑन ग्राउंड ये लोग नहीं करते, तो फिर तो ये इसी तरह सिचुएशन चलती रहेगी। और अगर ईरान ने इस इकोनॉमिक सैंक्शंस के ऊपर अपना रिस्पांस मिलिट्री डोमेन में बाय टारगेटिंग अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रीजन किया, तो आई थिंक उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और चाइना ने भी एक स्टैंड ले लिया है, वो हमारे सामने है। ऑफ कोर्स वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसने क्लेम कर लिया कि जी आई एम स्ट्रेटेजिक पार्टनर।
तो अमेरिका की ये जो वर्जन वाली टैक्टिस है, इकोनॉमिक वर्जन वाली, उसको काफी धचका पहुंचा है जी। और देयर कुड बी अदर कंट्रीज आल्सो, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इसके होंगे, ये सिर्फ ईरान के तो नहीं होंगे, तो फिर दूसरी कंट्रीज भी है, सेकेंडरी सैंक्शंस में कुछ आएंगी, जो भी आएंगी। तो आई थिंक दे विल आल्सो एक्सर्ट देयर प्रेशर्स, वो भी अपना कोई ना कोई मेजर्स लेंगे। वो कहते हैं ना लीवरेज जो होती है, लीवरेज, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। आपके प्रोग्राम में मैं कई दफा ये बात कर चुका। अगर हुर्मुज़ की कोई लीवरेज है, तो फिर अमेरिकन मिलिट्री की भी आपको पता है, उस लीवरेज की भी कोई शेल्फ लाइफ, और अमेरिकन इकोनॉमिक वर्जन की भी एक शेल्फ लाइफ होगी। वो कब अच्छा, जाहिद साहब, आपने हाँ। सेकेंडरी सैंक्शंस के हवाले से बात की, तो कल रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, यानी कल रात ही बनता है, लेकिन अमेरिका में ऑब्वियसली वो सुबह थी, उसमें जो सेकेंडरी सैंक्शंस के हवाले से जो बात की गई और इकोनॉमिक सैंक्शंस को एक्सपैंड करने के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई, उसमें कोई नाम नहीं लिए गए। तो उसमें वो स्पेस जो है वो अमेरिका ने जो है वो छोड़ी है। ये अनाउंसमेंट तो किया कि वो सैंक्शंस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक ममालिक के नाम जो है वो नहीं दिए। और फिर अगर ये इस तरह हो गया तो फिर तो बहुत सारे ममालिक इस जुमरे में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें तो एयरलाइंस के ऑपरेशन से लेकर इवन सिंगुलर बैंक ट्रांजैक्शंस तक सब कुछ जो है उस जुमरे में जो है वो आ जाता है। नहीं, उसकी जो देखिए, ये इस तरह तो करते रहते हैं। अभी जब इनकी ट्रेड वॉर भी शुरू हुई तो पिक एंड चूज था, डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट तरीके से वो डील करते रहे। वो थ्रेट भी करते हैं, कोर्सिव एक्टिविटी भी कर लेते हैं, और फिर खुद एक रूम निकाल भी लेते हैं ईज आउट करने की। और ये दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। अभी आपने सैंक्शंस देखी, टर्किया के ऊपर आपने सैंक्शन लगाई हुई। अगर वो पाकिस्तान को कोई चीज एक्सपोर्ट करता है वेपन्स में, रशिया को, लेकिन वो खुद तेल खरीदते रहे, रशिया, चाइना, ईरान से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को इसी तरह। तो वो अमेरिका के लिए इट्स अ कल्चर, नॉट अ न्यू थिंग। बट होगा ये इफ्तिखार साहब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कि वो मेरे ख्याल में बैंकिंग सिस्टम से कुछ शुरू करेंगे, ताकि जो स्ट्रेस आया है ईरानियन करेंसी के ऊपर, तो वो ये नहीं होगा कि एकदम वो सारी सैंक्शंस लगा दे। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कैलिब्रेटेड एक इम्पैक्ट लाएंगे, और उसका देखेंगे कि आउटकम्स क्या होती है। अच्छा, लेकिन फिर भी जब वो सैंक्शंस की बात करते हैं कि जी चोक करेंगे और हर उस मुल्क को भी उसमें लेके आएंगे, तो फिर जितने भी ममालिक कारोबार कर रहे हैं ईरान के साथ, जो भी जिस तरह का भी ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, सप्लाईज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो कॉन्शियस तो सारे हो जाएंगे। उनके लिए वार्निंग तो एक चली जाएगी। लेकिन हाउ मच अमेरिकन इकोनॉमी कैन अफोर्ड दीज सैंक्शंस, क्योंकि आगे से रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं। हु कुड थिंक आज से 4 महीने 6 महीने पहले या साल पहले कि कनाडा ऐसा बिहेव करेगा अमेरिका के साथ, अभी जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्स किया। तो अभी मिडिल पावर्स, बिग पावर्स अलाइक, दे आर जनरेटिंग रिस्पॉन्सेस। अच्छा, जो उसमें बात की गई कि जैसे आपने कहा कि सबसे पहले मॉनेटरी सैंक्शंस की तरफ, बैंकिंग सिस्टम की तरफ जो है वो जाएंगे, क्योंकि उसमें वो स्टेटमेंट भी जो है वो आई कि सबसे पहले उनको जो अमेरिकन डॉलर बेस्ड सिस्टम है, स्विफ्ट सिस्टम, उसे जो है वो निकाल लिया जो है वो जाएगा, और आगे उस पर जो सैंक्शंस लगेंगे ताकि ट्रांजैक्शंस ना हो सके। लेकिन उसके बरक्स हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो फ़िलहाल तो उसमें एक उम्मीद नज़र आती है। ऑब्वियसली उसकी जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पलिफिकेशन है वो सामने नहीं आई अभी तो उसमें बातचीत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस अभी आएंगे और रिले होंगे और फिर उस पर बातचीत आगे जो है वो बढ़ेगी। लेकिन जो ममालिक हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जीसीसी के अंदर भी, और जिनको ज़रूरत है, चाहे वो पैसिफिक में है या फार ईस्ट के अंदर है, वो सब के सब जो है इस ट्रैक्शन की तरफ जो है वो जा रहे हैं कि कोई अल्टरनेट रूट और मैकेनिज़्म हो, चाहे उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी भी कम हो, यानी वो एक्सपेंसिव रहे, या फिर जो है वो रूट में टाइम जो है वो ज़्यादा वो लगे, लेकिन लोग फिर भी जो है वो लगे हुए हैं ताकि वो अपने लिए ऑल्टरनेट्स जो है वो ढूंढना जो है वो शुरू करें। तो इसे जो मैसेज जाता है, ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक प्रेशर और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, उसमें तो एक चीज़ ये नज़र आएगी इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि लोग जो है वो हिट लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कारोबार भी रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये चीज़ भी सीप इन हो रही है कि ये एक प्रोलॉन्ग जो है वॉर की तरफ जा रहा है, शायद एक कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ ए सिनारियो, जिसमें कभी कोई एस्केलेशन होगी, लेकिन जो इकोनॉमिक जो जेपडी है वो बरकरार रहेगी। देखिए, डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, एक तो बात इफ्तिखार साहब, बिल्कुल कंक्लूजन, आई हैव नो डाउट इन माय माइंड नाउ कि ये जो ट्रांजिशन है ये शुरू हो गई है मल्टीपोलैरिटी की।
और इवन पार्टनर्स ऑफ अमेरिका आर आल्सो नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस पार्टनरशिप, ना उनको अनकंफर्ट जोन में थोड़े से चले गए। मिडिल ईस्ट आपके सामने है, नेटो आपके सामने है। आई थिंक ये दो ही बड़े इनके अलाइंस थे ग्रुप में अगर देखा जाए तो, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड नेटो। तो कनाडा को आपने देख लिया, जर्मनी को आप देख रहे हैं वो मिलिटराइज कर रहा है अपने आप को, नेटो के अंदर स्ट्रेसेस हैं। अभी गो के यूके और फ्रांस ने तो लिया यूक्रेन के कॉन्टेक्ट में, बट एज अ होल नेटो की पूरी जो सपोर्ट उसको चाहिए थी इस वॉर के अंदर वो वैसी नहीं मिल सकी। अच्छा